हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज में कौन से मेजरमेंट चाहिए और उसमें डाट कैसे देते हैं, इसके बारे में आज हमने सीखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ मान लीजिए 14 इंच है, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 34, वेस्ट 30। ये जो वेस्ट है, ये जैसे हम कुर्ती में थोड़ा लोअर साइड पे वेस्ट लेते हैं वैसे नहीं लेना है। यहाँ पर वेस्ट हमारी लोअर बस्ट कहलाएगी। जो हमारा बस्ट का लोअर पोर्शन होता है वहां से हमने राउंड शेप लेना है, तो उसे हम वेस्ट कहेंगे ब्लाउज में। उसके बाद एपेक्स पॉइंट हमारा है 10 इंच और बैक नेक हमारा 7 इंच। अब इसके बेसिस पर हमने ड्राफ्टिंग करनी है। अब सबसे पहले हम बैक पोर्शन बनाते हैं। बैक पोर्शन के लिए ये मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, ठीक है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करना है, ऑन फोल्ड साइड है ये मेरी, मतलब कपड़ा इस तरह से होगा, उसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये आपका कपड़ा है, आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ये आपकी ऑन फोल्ड साइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब ये लेंथ कितनी है, हमारी रेडी लेंथ कितनी थी 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, यानी कि ये 15 इंच टोटल हमने लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल लेना है। शोल्डर हमने कितना लेना है, शोल्डर हमारा है, इसमें फॉर्मूला लगता है 14 को डिवाइड करेंगे 2 से 7 इंच, क्योंकि बैक नेक हमारा डीप है तो 7 में से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5.5 इंच। ये हम तीरा मैंने कैसे लिया है, आर्म होल कैसे लिया है, इसके ऊपर फुल एक वीडियो बनी हुई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बैक नेक अगर शॉर्ट हो या डीप हो तो हमने कितना तीरा मोटा लेना है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ से 5.5 इंच ले लेते हैं। ये 5.5 इंच मैंने ले लिया। यहाँ से अब हमने आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डीप नेक है तो डीप नेक का फॉर्मूला होगा। हमने चेस्ट देखनी है, चेस्ट कितनी है हमारी 34 आती है इस कैटेगरी में। तो आपने क्या करना है, जितनी भी हमारी चेस्ट है, चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से। तो जब हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 5.6, उसमें प्लस कितना करेंगे 0.5 प्लस 0.5 कितना आया 6.1, यानी कि 6 इंच। तो हमने यहाँ पर आर्म होल कितना लेना है 6 इंच। 6 इंच हमारा आर्म होल आ गया। आर्म होल लेने के बाद हमने इस तरह से चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आप ऐसे भी आर्म होल निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, जितना भी आपका तीरा आएगा उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल ले लीजिए। दोनों ही मेथड सही हैं, ब्लाउज में आप ऐसा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चेस्ट लाइन लेनी है। चेस्ट लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। हमारी चेस्ट कितनी है 34 डिवाइडेड बाय 4 8.5 प्लस 0.5, तो हमारे पास आया 9 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंच, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंच। इस तरह से हमने ऐड किया। हम यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है, बस्ट में हम आधे इंच की लूजिंग देते हैं, बट वेस्ट में हम आधे इंच की लूजिंग नहीं देते हैं। कारण क्योंकि हमें वेस्ट नीचे से एकदम ब्लाउज में टाइट अच्छी चाहिए, फिटिंग वाली चाहिए होती है। जो ये 1 इंच मैंने ऐड किया है, ये मैंने डाट का ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पर आधा इंच ऐड होता है, यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। 2-2 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए, ये 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डाट लेना है। यहां से 3.5 इंच पर डाट लीजिए, 3.5 इंच, ऊपर भी 3.5 इंच पर डाट ले लीजिए, ठीक है। आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, इस तरह से आपने डाट दे देनी है। ये आधे इंच की डाट है, तभी तो हमने 1 इंच लिया था, इसलिए आधे इंच की हमने डाट डालनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक की शेप देंगे। नेक हम यहाँ लेंगे 2.5 इंच पर, ये 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद डीप कितना है 7 इंच, तो 7 इंच पर आइए और इस तरह से आपने नेक की शेप दे देनी है। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर इसका हाफ निकालेंगे, ठीक है, और उससे आधा इंच बाहर आएंगे। आधा इंच बाहर आके अब इस मार्क को और यहाँ पर हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। ये हमारा था बैक पोर्शन। अब हम बनाते हैं फ्रंट का पोर्शन। फ्रंट के लिए मैंने इसी तरह से कपड़ा ले लिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है, ठीक है, ऑन फोल्ड साइड हो गई, डबल फोल्ड कपड़ा है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हुक और हाई लानी होती है, तो वो हुकाई लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा हमने ले लेना है। फिर हमने जो बैक पोर्शन कट किया होगा उसको यहाँ पर रखना है और ट्रेस कर देना है। जो भी हमारा शेप होगा इस तरह से हमने बना लेना है। तो जैसे यहाँ पर 5.5 हमारा तीरा था, मैंने 5.5 ले लिया। यहाँ पर आर्म होल हमारा 6 इंच था, ये 6 इंच ले लिया। इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया। जो इसकी लेंथ है यहाँ पर भी फर्क आएगा। ये जो हमारी लेंथ होगी ये 15.5 इंच, यानी कि यहाँ से भी एक्स्ट्रा आधा इंच होगा। कारण क्योंकि मिडल में और यहाँ पर डाट डलेंगे तो वो ऊपर जुड़ेंगे, इसलिए हमने ये वाला एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे और 5 इंच 6 इंच जितना आपको डीप नेक चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे शेप दे दीजिए। अब रही आर्म होल की शेप। आर्म होल के लिए शेप के लिए पहले हमें चेस्ट लाइन का नाप लगाना है। चेस्ट लाइन पे फॉर्मूला लगेगा बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। अगर आपको याद हो, मैंने जो बैक साइड है वहां पर 1 इंच हाफ इंच लगाया था, तो 34 डिवाइडेड बाय 4 8.5 प्लस 1 9.5, तो यहाँ पे ये 9.5 पर आएगा। बैक साइड में ये 9 इंच पर आया था। यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आर्म होल में यहाँ डाट डलेगी। उसके बाद वेस्ट में हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। वेस्ट पर हमारा सेम वही पैटर्न रहेगा। यहाँ पे वेस्ट हमारी कौन कितनी आएगी? वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1 इंच। ठीक है, और 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब बात आती है डाट्स की। डाट के लिए हमने क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से आपने 4 इंच पर आना है। 4 इंच पर आ गए। ऊपर हमने इस पॉइंट से ऊपर हमने 4 इंच पर जाना है। मान लीजिए ये 4 इंच आ गया। ठीक है, और हमने आधे आधे इंच की डाट दे देनी है। तो ये कितना था टोटल, यहां से यहां तक कितना था? 4 इंच। आधा इंच हट जाएगा तो ये कितना रह गया? 3.5 इंच। बैक में भी हमने 3.5 इंच का डाट लिया था। ये डाट में चला जाएगा, ऊपर खिसकेगा, तो ऑलरेडी ये भी हमारा 3.5 इंच हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना है? 3.5 इंच का। ये डाट हमने कितने कितने इंच की डाली है? आधे इंच की और आधे इंच की। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने पाइवटल पॉइंट लेना है, बर्स्ट पॉइंट लेना है। 10 इंच था, हम 10.5 इंच पर इस तरह से ले लेंगे। एक रफ एक डॉट सा लाइन से एक ड्रॉ कर लेंगे कि यहां पर हमारे पाइवटल पॉइंट का पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इंची टेप को लेना है और क्योंकि हमारा यहाँ पे चेस्ट साइज कितना था? चेस्ट साइज हमारा 34 था, तो हम यहाँ से जो राउंड वाला सर्कल लेंगे वो 2 इंच का लेंगे। तो हमने देखना है 2 इंच यहाँ पर। मान लीजिए मेरा 2 इंच यहाँ आ रहा है। अब आप कहेंगे, आपको डाउट होगा कि मैं 2 इंच यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, स्केल कैसे रखूँ? तो आपने पाइवटल पॉइंट के बराबर पॉइंट लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आपने इस पॉइंट पर इंची टेप रखना है ऐसे और देखना है 2 इंच कहां पर आया। मान लीजिए 2 इंच यहां पर आ गया। ठीक है, ये 2 इंच आया। अब आपने इस पॉइंट से इधर को 1/4 इधर 1/4 इधर डाट लगा देनी। ये हमारी 1/4 इंच की डाट डल जाएगी। ये टोटल डाट 1 इंच की थी, ये टोटल डाट जो है आधे इंच की है, यानी कि 1/4 इधर 1/4 इस साइड में। ठीक है, निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे 2 इंच कहां पर आता है। 2 इंच किधर आएगा? आपने कैसे करना है, ये जो पाइवटल पॉइंट है इसको और ये जो आर्म होल का पॉइंट है इसको पहले लाइन से इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपने इसका और इसमें 2 इंच का गैप लेना है। जहां पर भी 2 इंच आ गया, मान लीजिए इधर आ गया। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस 2 इंच पे लिया और फिर 1/4 यहां पर 1/4 यहां पर का आपने डाट डाल देना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया डाट? क्या किया मैंने, पहले ये वाला क्रॉस बनाया, क्रॉस से स्ट्रेट लाइन, इसके क्रॉस के इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाई और इस पॉइंट से 2 इंच यहां पर डिस्टेंस लिया। किस लाइन पे? जो ये स्ट्रेट लाइन आई है ना, वहां पर कहाँ 2, अगर यहां आ रहा है यहां आ रहा है यहां, कहीं पर भी 2 इंच आएगा वहां पर आपने ले लेना है। फिर हमने इस पॉइंट को
पाइवटल पॉइंट और इसका आर्म होल का जो ये क्रॉस वाला पॉइंट होता है, इसको लेकर मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ पर इंची टेप रखना है इस तरह से, और इस तरह जहां 2 इंच आएगा वहां पे आपने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, और ये 1/4 और 1/4 की डाट डाल दी। ये भी टोटल डाट आधे इंच की होगी। ओके, इतना आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आप अब इस पॉइंट पे आपने रखना है और 2 इंच पर देख लीजिए कहाँ आता है 2 इंच, मान लीजिए यहां पर आया, और यहां से भी डिस्टेंस 2 इंच पर। तो इस तरह से आपने एक जब निशान लगा लिया, इसको थोड़ा लाइन को ऐसे बड़ा कर देना, यहां से 2 इंच जहां पर आया, मान लीजिए यहां पर 2 इंच आ गया, दोनों लाइन एक दूसरे को यहां कट कर रही हैं, तो यहां पर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी, ये आ गई। अब ये भी डार्ट जो होगा 1/4 इंच का होगा, तो 1/4 इधर, 1/4 आप इस साइड में इस तरह से, तो ये भी टोटल डार्ट कितनी हो गई, आधे इंच की। तो ये 1/4 इधर, 1/4 इधर, इस तरह से हमारी डार्ट डलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ही डार्ट 1 इंच की है, बाकी ये भी आधा इंच आधे इंच की डार्ट ही होगी, यानी कि 1/4 दोनों साइड, 1/4 बट ये आधा इंच, तो टोटल 1 इंच की डार्ट, ये टोटल आधे इंच की, ये आधे इंच की टोटल आधे इंच की। इस तरह से हमने डार्ट देनी है। ठीक है, अब हमने आर्म होल की जब शेप देनी है, तो आर्म होल में हमने क्या करना होता है, आप इसका सेंटर निकालेंगे, आधा इंच अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहां से आपने शेप देनी है और इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है, ये हमारे आर्म होल की शेप आएगी। ठीक है, तो ये जो आधा इंच हमने यहां एक्स्ट्रा लिया था वो इन डार्ट्स में एडजस्ट हो जाएगा, और जो यहां पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहां एडजस्ट हो जाएगा। अब एक और डाउट जो मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता है कि ये डार्ट हम कितनी टेढ़ी लगाएं। हो सकता था मैंने ये ऐसे लगा दी है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, आप इसको इतना नीचे भी लेके जा सकते थे, इतना नीचे भी लेके जा सकते थे, तो ये कितनी डार्ट नीचे आए, तो यहां से इस पॉइंट से जो एक्स्ट्रा लिया ना, यहां से यहां तक आप 2.5 इंच मैक्सिमम, 2.5 इंच मैक्सिमम 3 इंच, जितना इतना डार्ट आप ले लीजिए। यहां से आप या तो 2.5 इंच ऊपर आ जाइए और ये वाला निशान लगा लीजिए, और फिर 1/4 या 3 इंच ऊपर आ जाइए, 1/4 लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, तो वो अपने आप तिरछी डाट आ जाएगी, जितनी भी तिरछी आएगी। ठीक है, तो उतनी आपने लगा देनी है। ठीक है, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका कोई है नहीं, ये भी हमारी स्ट्रेट आएगी, कॉर्नर से और पाइवटल पॉइंट से मिडिल से निकलेगी, तो ये इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन इसको होता है कि कितनी तिरछी लगाए, तो वो इस हिसाब से आपने लगानी है। ठीक है, हमने सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखी है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और अपनी फिटिंग देखिए, एकदम सही आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।